क्लास 12th वालों, इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगले कुछ मिनटों में आपको पूरा सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विंग्स पे। आप लोगों के पास क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी के 2 बुक्स है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो चलिए देख लेते हैं इन बुक्स में कौन कौन से चैप्टर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय में आप लोगों को टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस चैप्टर में आप बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है, ये कैसे काम करता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें आप सीखते हैं कि उपभोक्ता कैसे निर्णय लेता है और मांग कैसे बदलती है। इसमें मांग के नियम को समझेंगे और इस चैप्टर से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, तो उन सब चीज़ों को भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है उत्पादन तथा लागत। इस चैप्टर में उत्पादन के कौन कौन से कारक है, कारक लागत क्या होता है, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इस चैप्टर में फर्म के व्यवहार, बाजारों के प्रकार और पूर्ति का कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है बाजार संतुलन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस स्थिति में बाजार संतुलित होता है, मांग और पूर्ति किस तरह से बाजार संतुलन को प्रभावित करती है, इन सब चीज़ों को इसमें समझेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इस चैप्टर में हम प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ एक विक्रेता होता है और उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इन सब चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद अगला बुक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसमें भी टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस चैप्टर में हम समष्टि अर्थशास्त्र के बेसिक को समझते हैं, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है ये जानेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किसी देश की कुल आय यानी कि नेशनल इनकम को कैसे मापा जाता है और उसकी कैसे गणना की जाती है। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मुद्रा क्या है, उसका प्रवाह कैसे होता है और बैंक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाती है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है आय और रोजगार के निर्धारण। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार कैसे तय होते हैं और इसमें मांग का क्या रोल होता है। उसके बाद अगला चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सरकार अपनी आय और खर्च को कैसे मैनेज करती है और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला टॉपिक है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। इस चैप्टर में विदेशी व्यापार और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को समझेंगे, यानी कि एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे जुड़ा होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात, इकोनॉमिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है राष्ट्रीय आय, मांग, सरकारी बजट, मुद्रा और बैंकिंग। अगर ये टॉपिक्स आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग पेपर का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक बोर्ड की बात करें तो वो जैक बोर्ड है। जैक बोर्ड में इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर जो होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से थ्योरी पेपर रहता है 80 नंबर का और इंटरनल रहता है 20 नंबर का। अब देख लेते हैं कि 80 नंबर में पेपर किस तरह का रहता है। 80 नंबर में आपका 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव का रहता है। सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों को एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स रीड करना है। आप लोगों को इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है, जहां PDF, PYQ और मॉडल सेट प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। और आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 12 आर्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। अब आप सबसे एक सवाल है, आप लोगों को इकोनॉमिक्स की तैयारी किस बुक से शुरू करनी है? कमेंट में ज़रूर बताइए।